राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मोदी ने घर घर शौचालय बनवाए हैं, घर घर राशन दे रहे हैं फ्री के इतनी साल से, और घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं उन्हें फ्री में। और किसी ने राम मंदिर नहीं बनवाया था, उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया है। हम तो इसलिए मोदी को ही चाहते हैं वोट दे। गुंडागर्दी तो ऐसे समझो कि 0% ही है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। पहले जो है किसानों को बांध के गिर जावे, पीट के गिर जावे, मारे है और ढोर ने खोल कर ले जावे है। अब नहीं पाम फैला के सोम है। ईंट बनाने का काम कर रही हैं, तो यहाँ 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी? मोदी जी को चाहते हैं हम तो। 2024 के चुनाव में किसको सरकार में चाहते हो? हम तो जी मोदी के लिए ही वोट करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना के गांव कंदौला में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी ये किसकी सरकार चाहते हैं। इनका नाम जानना चाहेंगे और इनसे जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल या मोदी जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मण शर्मा है, ग्राम कंदौला है। 2024 में हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार चाहते हैं। आखिर क्यों? इसलिए चाहते हैं, देखो भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया। गुंडागर्दी तो ऐसे समझो कि 0% ही है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। पहले जो है किसानों को बांध के गिर जावे, पीट के गिर जावे, मारे है और ढोर ने खोल कर ले जावे है। अब नहीं पाम फैला के सोम है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी? हम तो मोदी जी को चाह रहे हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ करा है और मेरा कहने का मतलब है मोदी ने बात हुआ सड़क बनवाई, रास्ते और क्या कहते हैं मकान बनवाए, लेटरिन बनवाई, और ये बीमारों को जो है आयुष्मान कार्ड बनवाए। इन्होंने बहुत काम करा, इसलिए हम मोदी जी को ही चुनेंगे। इस वक्त हम कंदौला में मौजूद हैं और हमारे साथ एक किसान हैं। इन किसानों से हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी, और आखिर मोदी जी ने देश के 10 साल में क्या किया है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। आइए हम इस किसान से जानकारी करना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी। सर मेरा नाम मुकेश शर्मा है और हम ग्राम कंदौला के रहने वाले हैं, किसान हैं। और मोदी जी ने हम लोगों के लिए एक तो 2000 रुपये की किस्त है वो दे रखी है, और दूसरा राशन दे रखा है, राशन मिलता है। और बाकी तो मोदी जी अच्छा काम कर ही रहे हैं, सभी को पता है देश के लिए, और इससे ज़्यादा और किसी को क्या चाहिए। अच्छा काम तो 70 साल में कांग्रेस ने भी किया था। नहीं, कांग्रेस ने किया तो था, लेकिन जो इन्होंने किया है वो कांग्रेस नहीं कर पाई। जैसे कि राम मंदिर का ही एक आप मुद्दा ले लीजिए, कितने सालों से कांग्रेस काम कर रही थी लेकिन उन पर सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका, और इन लोगों ने बहुत जल्दी से एकदम कर दिया, तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो और क्या क्या है मोदी जी ने? और तो मोदी जी ने बस यही है, बाकी किसानों के लिए तो देखो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, क्योंकि गन्ने के रेट वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना उन्होंने लोगों ने किया है जी। तो 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं, मोदी जी तो आएंगे, ये तो पक्का कन्फर्म है। पक्का है जी, मोदी जी आएंगे जी। तो मोदी जी को चाहते हो? जी, मोदी जी को ही चाहते हैं। हमारे साथ एक बहन है, इन बहन से हम जानकारी करना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, या प्रधानमंत्री ने जनता के लिए किया क्या है। इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये राहुल या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए हम जानकारी करते हैं। पहले इनसे अपना नाम जानेंगे, इनसे नाम जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को क्यों बनाना चाहते हैं, राहुल या मोदी जी। मैं कंदौला की रहने वाली, ममता मेरा नाम है। इसलिए मोदी ने घर घर शौचालय बनवाए हैं, घर घर राशन दे रहे हैं फ्री के इतनी साल से, और घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं उन्हें फ्री में। और किसी ने राम मंदिर नहीं बनवाया था, उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया है। हम तो इसलिए मोदी को ही चाहते हैं वोट देना जी, मोदी को ही चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना। तो ये मजदूर हैं और मजदूरों से हम जानेंगे कि जो ईंट पाथने का काम कर रहे हैं, ईंट बनाने का काम कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी, या अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल या मोदी जी। इनसे हम जानेंगे ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी। भैया क्या नाम आपका?
राम खिलाड़ी। और राम खिलाड़ी जी, आप ईंट बनाने का काम कर रहे हो? ईंट बनाते हैं, हम तो ईंट बनाते हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे हो जाते तो अपने कर लेते खर्चे। अच्छा, मजदूरी कर रहे हो? कब से मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी हो गई 5-6 साल हो गई करते हैं। 5-6 साल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है, अब दिक्कत तो करेंगे तो खाएंगे, नहीं ना करेंगे तो नहीं खाएंगे। जी जी। तो अब 2024 का चुनाव आने वाला है, राहुल या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, राहुल या मोदी जी को? वैसे तो मोदी भी सही है, बात तो सही है, मोदी भी सही है। वैसे तो मोदी की सरकार सही है, न इतनी गुंडागर्दी न कुछ भी था। और तो मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या काम किए हैं? मोदी ने राशन भी दिया, शौचालय भी बनवाए, कमरे भी बनवाए, सब कुछ करवाए। अब वैसे हमें नहीं मिला कुछ। जी जी। तो देश में से गुंडागर्दी खत्म हुई है? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई। तो मोदी जी की सरकार चाहते हो? हाँ, मोदी की सरकार। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया 70 साल में? ना, हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया ना। तो अब क्या चाहते हो? तो मोदी सरकार हो और फिर तब हमें कुछ मिलेगा तो, वरना फिर हम तो ईंट पाथ ही रहे हैं। जी जी। तो आप क्या चाहती हैं? आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और ईंट बनाने का काम कर रही हैं, तो यहाँ 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी? मोदी जी को चाहते हैं हम तो वैसे तो। हमारे साथ एक ये भाई भी हैं और इन भाई से भी हम जानकारी करेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल या मोदी जी? इनसे हम जानेंगे ये किसकी सरकार चाहते हैं, किस सरकार ने इनको क्या दिया। आइए हम इनसे जानकारी करना चाहते हैं कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल या मोदी जी? देखिए, मोदी जी ने सबका सम्मान किया है, सर्व जाति का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है और सबके लिए विकास का कार्य किया है। मोदी जी की ही सरकार आनी चाहिए। मोदी जी सबका विकास करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और वो काम किए हैं जो पिछली सरकारों में किसी ने नहीं किया है। मैं तो यही कहूँगा कि सब मोदी जी को ही सपोर्ट करें अगर अपना हित चाहना है। इस सरकार में सबका हित है, इसमें कोई जाति वाति का भेदभाव नहीं है, सब सर्वजन हिताय सरकार है ये जी। और जो किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। बिजली फ्री है 12 के लिए और सम्मान निधि जैसे 6,000 रुपये हर साल सबको मिलते हैं किसानों को। क्या क्या काम किए हैं जो मोदी जी ने यहाँ पर 10 साल में, जो अन्य पार्टियों ने नहीं किए? देखो, मोदी जी ने सबसे पहला तो यही करा है कि किसानों के लिए 12 के लिए बिजली मुफ्त करी है और ये 6,000 रुपये हर साल एक साल में मिलते हैं किसानों के लिए। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम ये किया है कि उनको गैस कनेक्शन फ्री में दिए गए हैं, जिससे जो है हमारी माता और बहनों के लिए धुएं से बचने से आँखों में प्रॉब्लम होती थी, वो उससे भी जो है मतलब फ़ायदा हुआ है। किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बिजली के बिल भी माफ़ हुए हैं। अच्छा इन्होंने कार्य किया है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। किसानों का पहले कभी ध्यान नहीं रखा गया। गन्ने का भाव भी इन्होंने ऊपर बढ़ाया है, गेहूं का भी भाव बढ़ाया है, धान का भी बढ़ाया है। तो इन्होंने किसानों का भी ध्यान रखा है, मजदूरों का भी ध्यान रखा है, सबका ही ध्यान रखा है। काम तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में भी किए हैं। जो 70 साल में वो नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है। 70 साल में वो नहीं कर पाए जो इन्होंने सिर्फ 10 साल में करके दिखा दिया। किसानों का भी ध्यान रखा, महिलाओं का भी ध्यान रखा। और पहले क्या था कि आदमी को कहीं जाना है तो वहाँ 3 घंटे या 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में ही आदमी वहाँ पहुँच जा रहा है। समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है, आदमी के पास पैसा भी, जब ईंधन कम लगेगा तो पैसा भी कम लगेगा। पेट्रोल इतना महंगा था, अब से जो 10 साल पहले रेट था वही आज भी रेट है। तो 2024 के चुनाव में किसको सरकार में चाहते हो? हम तो जी मोदी के लिए ही वोट करेंगे।